हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं क्यूबिट के साथ में हम एपीआई करेंगे, पोस्ट एपीआई। इससे पहले ना मैंने एक वीडियो और बनाया था और उसमें मैंने आपको गेट एपीआई करके दिखाया था विद क्यूबिट भी और विदाउट द क्यूबिट। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि आप किस तरह से उसको हैंडल कर सकते हो। तो इस वाली वीडियो में भी हम यही करने वाले हैं। विदाउट क्यूबिट मैं आपको बता दूंगा आप किस तरह से हैंडल कर सकते हो और क्यूबिट का फ़ायदा क्या है ना वो आपको पता चल जाएगा। तो मैंने ना यहाँ पे देखो थोड़ा सा कोड किया है टाइम सेव करने के लिए। पहले तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट रन किया है पोस्ट एपीआई यूजिंग क्यूबिट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक होम लॉगिन स्क्रीन बना ली और लॉगिन स्क्रीन में मैंने यहाँ पे इसे बनाया स्टेटलेस। स्टेटलेस इसलिए बनाया क्योंकि हम क्यूबिट से करेंगे तो हमें स्टेटफुल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम लोडर वॉर्डर सभी इसी में दिखा देंगे। तो मैंने यहाँ पे कोड क्या गया मैं आपको वो दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक इसकी बॉडी ली, बॉडी में मैंने यहाँ पे एक कॉलम लिया, कॉलम के अंदर मैंने यहाँ पे एक ईमेल वो ले लिया टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। फिर एक साइज बॉक्स ले लिया, यहाँ पे थोड़ा साइज रहे दोनों में। और फिर यहाँ पे एक पासवर्ड के लिए टेक्स्ट फील्ड ले लिया और एक थोड़ा साइज बॉक्स ले लिया फिर से। और फिर यहाँ पे एक बटन बना दिया कंटिन्यू का, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक ऐप बार बनाया है, ऐप बार में मैंने लिख दिया यहाँ पे लॉगिन। सिर्फ मैंने इतना ही कोड किया है, इसके अलावा कोई कोड नहीं है अभी तक। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कुछ हम एपीआई हमको मिल जाएगी, आप वेबसाइट पे विजिट करोगे ना तो आपको यहाँ पे एपीआई मिल जाएगी लॉगिन वाली। लॉगिन या पोस्ट कोई सी भी एपीआई ले सकते हो, आप पोस्ट एपीआई ले लो बस, आप कोई सी भी एक ले सकते हो। तो मैंने ना यहाँ पर आपको लॉगिन, यस ये एपीआई हम आपके पास में, यही पे आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं चलो। मैंने आपको विदाउट क्यूबिट भी दिखा दूंगा और विदाउट क्यूबिट भी मैं आपको दिखा दूंगा आप किस तरह से उसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो इससे ना बेनिफिट होगा ना, अपना क्यूबिट का वो जानोगे कि क्यूबिट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोजेक्ट में। तो आप कुछ नहीं करता, सबसे पहले तो अपनी एपीआई सर्विसेज लिख लेते हैं। अब आप लिख लो एपीआई सर्विसेज, एपीआई सर्विसेज, एपीआई सर्विसेज। इससे पहले आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर एचटीटीपी को ऐड कर लेना। मैं यहाँ से कर लेता हूँ कमेंट से, फ्लेटर पब ऐड HTTP। इस पर स्पेलिंग मिस्टेक होगी मेरे, क्योंकि होगा नहीं तो इसकी स्पेलिंग सही करते हैं HTTP। इसके साथ आपको फ्लेटर ब्लॉक भी ऐड कर लेना है, फ्लेटर पब ऐड फ्लेटर ब्लॉक। तो ये आपके पास में ऐड होने के बाद में इसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लो, यहाँ से इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट HTTP एज HTTP। ये आपके पास में इंपोर्ट हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे आप बना लो इसके लिए एक क्लास बना लो, क्लास बना लो एपीआई सर्विसेज, क्लास एपीआई सर्विसेज। इससे क्या होगा ना, एक क्लास बना लिया आपने, आप यहीं पे अपनी सारी सर्विसेज को यहीं पर हैंडल कर लोगे, सारी ऑल सर्विसेज को। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखोगे फंक्शन बना लोगे एपीआई के लिए अपना फीचर। अब देखो, अब अगर यहाँ पे जाओगे ना आप एपीआई में, पहले एपीआई देखते एक बार। तो यहाँ पे ना सिर्फ मेरे पास ना है, यहाँ पे मुझे एक टोकन मिला रिटर्न में, बस खाली सिर्फ एक टोकन। तो मैं इसके लिए मॉडल नहीं बना रहा हूँ। यदि आप मॉडल बनाना चाहते हो तो वही बना सकते हो, मैं चलो मॉडल के साथ ही कर देता हूँ इसको। आप यहाँ पे जाओ, जैसन टू डार्ट लिखो, जेसन टू डार्ट आप लिखोगे और यहाँ से इसका आपका मॉडल बना लेना है। यहाँ पर आप लिख दो लॉगिन मॉडल, ठीक है। जनरेट कर लोगे इसको, यहाँ पे कॉपी कर लोगे और यहाँ पे आप जाओगे अपने मॉडल्स बना लोगे। यहाँ पे लॉगिन मॉडल आप लिख लो, लॉगिन मॉडल, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। आपके पास मॉडल यहाँ क्रिएट होगी आपका, और इसको कंट्रोल+C करोगे। अब यहाँ पे आप इसका मॉडल दे दोगे। इसका फंक्शन का नाम लिख लो यहाँ पे यूज़र लॉगिन। इसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लोगे यहाँ से। और ये कुछ रिटर्न मांग रहा है मुझसे, क्योंकि ये फंक्शन मेरा वॉइड नहीं है तो कुछ रिटर्न भी करना पड़ा है इसको। रिटर्न अभी हम करा देंगे इसको, है नहीं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप जाओगे, वार ले लो एक रेस्पॉन्स, RESPON रेस्पॉन्स ले लो। और यहाँ पे अपना HTTP को हैंडल कर लोगे, अपना API को। आप यहाँ पे कर लो एसिंक इसको, क्योंकि मेरे पास में HTTP ऐसे अवेट में रहेगा तो इसको एसिंक बनाना पड़ेगा मुझे। और एसिंक बनाने के लिए यहाँ पे अवेट लिख लो, अवेट HTTP डॉट। मैंने यहाँ पे हमेशा से बता रखा आपको, गेट है तो गेट, पोस्ट है तो पोस्ट API। मेरे पास कौन सी भी है, पोस्ट API है। तो यहाँ पर आप अपना URL दे दो इसके अंदर में, API का URL आपके पास में, API का URL ये रहा। आपने यहाँ पे एक काम और करो, मैं आपको बताता हूँ। इसे कंट्रोल+C करो। ये आपके पास क्या है, बेस URL। तो आप बेस URL को यहीं पे डिफाइन कर सकते हो, स्ट्रिंग ले लो, बेस URL बेस URL आपके पास में ऊपर हो गया। अब आपको ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाने इसके अंदर, बस खाली यहाँ पे लिखोगे आप बेस URL
बेस ऑयल अगर इन केस अगर आपको बेस ऑयल चेंज करना पड़ता है ना, तो आप यहाँ से चेंज करोगे, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। बस आगे का आपके पास में चीज़ कॉमन रहने वाली है, तो हम आगे की चीज़ को कंटिन्यू कर लेंगे इससे आगे से। तो वहाँ से आपका पास बेस ऑयल हो गया और यहाँ से आपने ये चीज़ ऐड कर दी। ये मेरे पास में कुछ एरर्स है, अभी देखते हैं। स्ट्रिंग मेरे पास में आ गया ना, स्ट्रिंग आ गया, बेस ऑयल ठीक है। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ना आपको URI.parse करना पड़ेगा इसको, सॉरी। यहाँ से आप करो, आप URI.parse कर लो इसको, पार्स करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है ना। और जी यहाँ पे आप कॉमा लगा दो, बेस URL। तो आपके पास में यहाँ पे बेस URL होगी आपके पास में। अब सिर्फ अब आप एपीआई को हैंडल कर रहे हैं, यहाँ से इफ़ कंडीशन लगा दोगे, इफ़ यदि मेरा रेस्पॉन्स, ये जो मेरा रेस्पॉन्स है ना, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, यदि मेरा स्टेटस कोड यहाँ पर है, अब यहाँ पे चेक कर लो क्या स्टेटस कोड आ रहा था इसका। आप देख जाओगे ना, यहाँ पर आपको स्टेटस कोड दिखा देगा 200। यदि मेरा रेस्पॉन्स 200 है, स्टेटस कोड मेरा 200 है यहाँ पर, और ये मेरा 200 है, तो यहाँ से आप रिटर्न करा दोगे ये चीज़, ठीक है। रिटर्न करा दोगे यहाँ से। आपका जो मॉडल था ना, मॉडल ले लो आप यहाँ से अपना, लॉगिन मॉडल और लॉगिन मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन, और यहाँ पर लिख लो जेसन डॉट डिकोड रेस्पॉन्स डॉट बॉडी। आप यहाँ से रिटर्न करा दो, और ये चीज़ आप यहाँ से करा दोगे रिटर्न करा दो यहाँ से अपना ये वाला मॉडल, लॉगिन मॉडल, जो इसमें वैल्यू आएगी ना, वो आप यहाँ से रिटर्न करा दो, लॉगिन मॉडल, ठीक है। इनकेस अगर यहाँ पे स्टेटस कोड 200 नहीं आता है, तो आपको क्या रिटर्न कराना है, यहाँ से रिटर्न करा दो नल आप यहाँ से रिटर्न करा दोगे नल। अब यहाँ पे आपका पास में कुछ चला गया होगा एरर आपका, क्योंकि हमने रिटर्न करा दिया इसको, सिंपल। बस इतनी सी एपीआई थी आपके पास, हैंडल हो गई एपीआई है। यहाँ पे आप कॉमा क्या बोलते हैं, नल चेक लगा दोगे, तो यहाँ पे हमारे पास एरर भी चला जाएगा यहाँ से। ये एपीआई थी आपके पास में। अगर देखो पहले हम आपको दिखाता हूँ विदाउट अ मॉडल अगर आप करते उसको कैसे हैंडल करते हैं। यहाँ पे आपने एपीआई बना लिया, ऑन टैप के अंदर फंक्शन आप यहाँ पे बनाते हैं एपीआई सर्विसेज डॉट, यहाँ पे आपके पास में आ जाता है लॉगिन, यूज़र लॉगिन आपके पास में आया था, डॉट देन में जाते हैं, आप यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं उसकी, ठीक है। अगर कुछ आपके पास में एरर अगर आता, तो आप यहाँ से एरर भी उसको हैंडल कर लेते हैं, डॉट ऑन एरर। अगर आपके पास ऐसे एरर आता, तो आप यहाँ से एरर भी उसको कैंच कर लेते हैं। पर इन केस देखो अभी ना आपके पास में सिंगल एपीआई आपको बहुत सारे फंक्शन यहाँ पे रन करने पड़ते तो एक साथ, तो ये आपके लिए टफ हो जाता। अब ये इतना है, पर यहाँ पे आपके पास में नेविगेशन भी आएगा, इसमें काफ़ी कुछ आने वाला है इसमें, तो आप इस तरह से इसको हैंडल करते हैं विदाउट अ मॉडल, और वो विदाउट अ क्यूबिट। पर एक चीज़ और, अगर जो आप ना फिर आपको यहाँ पे एक लोडर बनाना पड़ता, इसे स्टेटफुल बनाना पड़ता है, यहाँ पे एक लोडर बनाना पड़ता है, उसको सेट करना पड़ता है यहाँ पे लोडिंग दिखाने के लिए, कि मेरे पास में लोडिंग अगर ट्रू है तो मेरा यहाँ पे क्या दिखे, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखे, अदरवाइज मेरा कंटिन्यू लिखा हुआ दिखे। तो वो आप इस तरह से हैंडल करते हो, बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे आप ऊपर भी आपको मेंशन करना पड़ता है, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ता, और मॉडल भी बनाना पड़ता, मॉडल भी आपको कॉल करना पड़ता ऊपर अपने, फिर इसमें वैल्यू ऐड करनी पड़ती इन केस, है नहीं। तो अब देखो इसको ना हम कितना इजीली करेंगे, यहाँ से ये फंक्शन लिखा रहने देते हैं आपको ना, एक्सप्लेन होएगा यहाँ पे जब हम क्यूबिट्स के साथ करेंगे। एक यहाँ पे डायरेक्टरी बना लो अपनी क्यूबिट से, CUBITS, सारे क्यूबिट्स आपके यहीं पे रहने वाले हैं। तो आप देखो ये मेरे पास में ना क्यूबिट की मैंने यहाँ पे प्लगइन ऐड कर रखी है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर रखी है, तो वहाँ से मेरे पास सजेशन आ जाती है। सजेशन नहीं आती तो आप इसको अपने आप से राइड भी कर सकते हो, उसकी इंस्टॉल भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख लिया क्यूबिट लॉगिन क्यूबिट, या बस यहाँ पे लिख लिया यूज़र लॉगिन। ये मेरे पास में इन्हें थोड़ा सा कोड लिख के दे देती है मुझे, बस खाली इतना वो रहता है इसका। यहाँ पे ये क्लास बना के दे दी, और यहाँ पर भी इन्होंने मुझे क्यूबिट लिख के दे दिया, उसकी स्टेट लिख के देती है एक। अब ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया था ना यूज़र लॉगिन का, बस इसी फंक्शन को यहाँ से कॉपी कर लो आप, कहेंगे मेरे पास में लॉगिन स्क्रीन, ये फंक्शन रहेगा आपके पास में, और कहेंगे मेरे पास में इस साइड है क्यूबिट एरी, इसके अंदर आप आ जाओगे और यहाँ पे एक बना लोगे फंक्शन यूज़र लॉगिन, और इस फंक्शन के अंदर आगे आप ये चीज़ कॉल कर दोगे, ठीक है। इसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लोगे यहाँ से। अब देखो ना, जो चीज़ आपने वहीं की थी वो चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, पर बस उसको हैंडल करना है अपने तरीके से। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन हो सकती है। सबसे पहले तो मेरे पास में रहेगा लोडिंग, जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा मेरे पास क्या रहेगी, यहाँ पे लोडिंग रहेगी। जैसे ही मेरा फंक्शन कॉल हो जाएगा वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे लोडिंग मेरी हो जाएगी फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे मेरी कुछ एरर्स आ गया तो लोडिंग फॉल्स हो जाएगी यहाँ पर भी। तो आपको बनानी है सबसे पहले लोडिंग की स्टेट। आप यहाँ पे जाओगे, या तो मेरे पास में लोडिंग है, या डेटा आ गया, या फिर एरर आ गया। कितनी कंडीशन बनी मेरे पास में, 3 कंडीशन। तो आप स्टेट में जाओगे,
इस फंक्शन को कॉपी कर लो आप। ये आप चाहो तो खुद से राइट कर लो, बस मुझे उसने लिख के दे दिया जो मैंने आपने इसमें इंस्टॉल कर रखी है। लोडिंग आपके पास होगी लोडिंग, और यहाँ पे हो गया डेटा आपके पास में लोडेड हो गया, और यहाँ पे आपके पास में कोई आ गया एरर, कोई आपके पास में एरर आ गया, तो आप यहाँ पे सिंपल जाओगे और जी ये कहाँ गया मेरे पास में क्यूबिट में, यहाँ पे आप इमिट कर दोगे, इमिट कर दो यहाँ से यूज़र लोडिंग स्टेट। ठीक है, यहाँ पे आपने लोडिंग कर दी, लोडिंग स्टेट कर दी, और यहाँ पे आप कर दोगे लोडेड की, और जी यहाँ पे आप कर दोगे एरर की, यहाँ पे आप कर दोगे एरर की, एरर की, और यहाँ पे आप कर दी यहाँ पे लोडेड, लोडेड की। यहाँ पे आप चाहो अपने पास प्रिंट भी करा लो, प्रिंट भी करा लो आप यहाँ से, क्या एरर आपके पास में आता है, कुछ एरर आता है तो अपने पास प्रिंट भी करा लो। ठीक है, ये चीज़ आपने करा ली यहाँ से प्रिंट, और यहाँ पे आप चाहो तो कॉमन टोच भी दिखा दो यूज़र को, कॉमन टोच भी यहाँ पे दिख जाएगा यूज़र को। अब आती है बात, मेरे पास जो वैल्यू आ रही है, अब ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी। आप यहाँ पे जाओगे लोडिंग स्टेट में, यहाँ पे जाओगे अपने मॉडल को कॉल कर लोगे, फाइनल, फाइनल मेरे पास मॉडल क्या था, लॉगिन मॉडल, लॉगिन मॉडल था, लॉगिन मॉडल, और जी यहाँ पे आप इसका एक इंस्टेंस बना लो कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे आप ले लो दिस डॉट लॉगिन मॉडल। ठीक है, लॉगिन मॉडल आपने यहाँ से ले लिया, और जी यहाँ पे आप पहुँच गए लॉगिन। अब देखो यहाँ पे ना एरर दिखाता है कुछ क्यूबिट में, क्योंकि यहाँ पे उसको कुछ चीज़ चाहिए जो आपने वैल्यू, तो यहाँ पे आप क्या भेज दोगे, ये वैल्यू जो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिलेगी फंक्शन पे कॉल करने को, वो मैंने यहाँ पे भेज दी इसकी। यहाँ पे आप नल चेक लगा दोगे तो ये भी आपका एरर चले जाएगा। बस इतना सा इसका काम था, काम फिनिश हो गया हमारा, क्यूबिट अच्छे से बन गया। देख लो आप एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने क्या है, एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे मैंने कर दिया, जैसे मैं इस फंक्शन कॉल करता हूँ तो यहाँ पे मेरा क्या है, लोडिंग हो जाएगा, और जी इनकेस अगर मैं यहाँ पे डेटा आ गया तो लोडेड स्टेट हो जाएगी, और यहाँ पे मेरी आ जाएगी एरर स्टेट। तो अब जाते अपने इंप्लीमेंट करते हैं इसको। मेरा बटन क्या है, बटन, मैं खाली सिर्फ बटन पे लगा दूँगा, अब तो मेरा क्यूबिट है तो मैं बटन पे ही इसको लगा सकता हूँ। यहाँ पे आप जाओगे और इसको कर लोगे, यहाँ पे अपने ब्लॉक को कॉल कर लोगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ब्लॉक प्रोवाइडर, ब्लॉक प्रोवाइडर, ये यहाँ पे अपना क्यूबिट मांगेगा, इसका क्यूबिट यहाँ पे दे दो इसको क्यूबिट, और यहाँ पे हमारे क्यूबिट का नाम क्या है, क्यूबिट का नाम है मेरे पास में यूज़र लॉगिन क्यूबिट। ठीक है, क्यूबिट का नाम आपके पास मेरा, यहाँ पे आप क्या लगा लोगे, बिल्डर लगा लोगे, एक बिल्डर, यहाँ पे आप लगा लोगे बिल्डर, बिल्डर लगा लोगे मेरे पास में बिल्डर, यानी कि अब इसको कर लो कंज्यूमर, ब्लॉक कंज्यूमर, ब्लॉक कंज्यूमर। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों को अपने क्यूबिट और स्टेट दोनों दे दोगे, क्यूबिट, और यहाँ पे आप अपनी दोगे स्टेट, दोनों चीज़ें आपने यहाँ से दे दी, और यहाँ पे आप ये चीज़ एक को लेगा स्टेट, स्टेट, और यहाँ पे आप इसके पास में एक और लेगा लिसनर, आप यहाँ पे लिसनर भी लगा सकते हो अपना, और ये लिसनर के साथ आपके पास में करेगा ये कॉन्टेक्स, कॉन्टेक्स लेगा, और यहाँ पे लेगा स्टेट, और यहाँ पर आप प्रिंट भी करा कर देख सकते हो अपनी स्टेट, आपकी क्या स्टेट यहाँ पे करने में चल रही है वो भी यहाँ पे आप प्रिंट करा लो स्टेट। ठीक है, ये भी आप यहाँ से करा सकते हो अपनी स्टेट। बहुत अच्छे इसका ना यूज़ अच्छा है कि आपकी कौन सी स्टेट इमिट हुई है, कौन से क्या हुआ, वो आप यहाँ पे अपना लिसन भी कर सकते हो उसको। और बहुत सी टाइम ना होता है, हम यहाँ पे वैल्यू भी अपनी चेंज कर लेते हैं, यहाँ से वैल्यू भी उसको देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ हमारा फंक्शन भी हम यहाँ पे करा लेते हैं उसको, कुछ फंक्शन हमको करना रहता ना तो वो हम यहाँ पर भी करा लेते हैं उसको फंक्शन को अपने अकॉर्डिंग से। अब ये चीज़ तो यहाँ से करो ख़त्म। अब देखो ना, अब सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाओ लोडिंग में। अब यहाँ पे आप सिंपल ये कंडीशन लगाओगे, अगर मेरी यहाँ पे स्टेट इज़, अगर मेरे यहाँ पे स्टेट क्या है, लोडिंग है, यूज़र लोडिंग, यूज़र लोडिंग मेरी स्टेट है, तो यहाँ पे आप दिखा दो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, इसका कलर कर लो यहाँ से, कलर चलो ऑटोमेटिक को अपना आप से ले लेगा कलर वहाँ से, तो आपके पास में ये वाली सेट हो जाएगी। अदरवाइज आपके पास में यहाँ लिखा हुआ रहेगा कंटिन्यू। अब देखो सिंगल ऑफ लाइन कोड में आपने यहाँ पे लोटर दिखा दिया, इसको कुछ और नहीं क्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आके आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, विजिट डॉट बाइंडिंग, विजिट डॉट बाइंडिंग अंदर करो तो और अच्छी चीज़ है, नहीं तो विजिट बिना बाइंडिंग भी ले लेगा वो, पर आपको विजिट बाइंडिंग हो जाएगी आपके यहाँ से और अच्छा रहेगा। कभी कभी एरर्स आ जाता है मेरे पास वहाँ से, विजिट डॉट बाइंडिंग डॉट विजिट बाइंडिंग डॉट इंस्टेंस डॉट
ऐड कॉन्टेक्स्ट ले लो आप यहाँ से, कॉन्टेक्स्ट ले लोगे आप यहाँ से। कॉन्टेक्स्ट के बाद आप यहाँ से क्या कर लोगे, इसको रीड कर लोगे, डॉट रीड, और रीड के अंदर आप यहाँ पे अपना क्यूबिट दे दोगे इसको। क्यूबिट मेरे पास में ये रहा मेरा यूज़र लॉगिन क्यूबिट, तो इसके यहाँ से आप ये क्यूबिट यहाँ से ले लेगा इसका, और डॉट लगा इसके आगे लगाओगे तो वो फंक्शन आपके पास में सजेशंस में आ जाएगा, फंक्शन यूज़र लॉगिन। देखो जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, आप इस थोड़ा सा वो समझो जरा लॉजिक। जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ तो मेरी क्या आ जाएगी, वाली स्टेट इमिट हो जाएगी, लोडिंग स्टेट मेरी इमिट हुई, तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या हुआ, मेरा लोडिंग स्टेट इमिट होते ही सर्कुलर प्रोसेस इंडिकेटर आ गया, और जी यहाँ से मेरा है नहीं। और जैसे मैं इसके अंदर आया, मेरे पास क्या आ गई, लोडिंग स्टेट आ गई, मेरे पास में वैल्यू आ गया। आप वहाँ से उसको वैल्यू को जाके निकाल सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो, ठीक है। और थर्ड कंडीशन मेरी यहाँ पे बनती है एरर स्टेट की, यहाँ पे लॉगिन की स्टेट की, एरर स्टेट की, ठीक है। अब एक बार जब आपने उसमें जाते क्यूबिट उसमें एपीआई सर्विस में, यहाँ पे आपके पास में ये ले लिया आपने, एक चीज़ हो लेता है यहाँ पे है बॉडी के अंदर आप यहाँ पे भेज दोगे अपने पास में जो अपना, एक बार जरा आप एपीआई देखोगे, यहाँ से आपको क्या चीज़ भेजनी है, दोनों चीज़ें भेजनी है यहाँ से आपको। लॉगिन एक आपको भेजना है यहाँ से ईमेल, तो आप यहाँ से इस फंक्शन को पूरे कॉपी कर लो, आप पूरे फंक्शन को कॉपी कर लो, और यहाँ से आप इसको ये चीज़ें भेज दो। और यहाँ मेरे पास में क्या है, ईमेल मैं अपने पास में लिखूँगा, तो यहाँ पे लिख लो स्ट्रिंग ईमेल, दूसरा स्ट्रिंग ले लो यहाँ से पासवर्ड। तो ईमेल की जगह आप यहाँ पे इससे कट करोगे आप ईमेल को, यहाँ पर आप लिख लोगे ईमेल, और यहाँ पे आप लिख लोगे पासवर्ड। अब देखो मेरे पास में एरर्स कहाँ आ गया, जहाँ पे क्यूबिट में गया मैं, यहाँ पे एरर्स आ जाएगा। मुझे यहाँ पे दो चीज़ और चाहिए, ईमेल और पासवर्ड। देखो यहाँ पे आप और करोगे ना, ये अपना आप से ले लेगा, 2 चीज़ें और चाहिए इसको, ईमेल और पासवर्ड। तो आप लिख लोगे आप ईमेल पासवर्ड, 2 चीज़ यहाँ से ले लेगा, ईमेल और पासवर्ड। और ये चीज़ आपके पास में कहाँ से आएगी, यहाँ से आ जाएगी। जैसे ही फंक्शन कॉल करोगे आप, वहाँ से आ जाएगी स्ट्रिंग ईमेल स्ट्रिंग पासवर्ड, स्ट्रिंग ईमेल और स्ट्रिंग पासवर्ड आपके पास ऐसा है कि अब यहाँ पे जाओ मेन में, अब यहाँ पे आपने कंट्रोल दे दो इसको, खाली ईमेल कंट्रोल दे दो यहाँ से, ईमेल कंट्रोल डॉट टैक्स डॉट टू स्ट्रिंग, और दूसरा यहाँ पे क्या है मेरे पास में, पासवर्ड कंट्रोल डॉट टैक्स डॉट टू स्ट्रिंग। यहाँ से पासवर्ड ले लगा, वहाँ से उसने क्या ले ली, ईमेल ले ली वहाँ से अपनी। तो मेरे पास में बस इतना सा फंक्शन था मेरे पास में, हो गया कॉल। अब एक बार जरा पेट को रन करके देखते फिर से, पेट को रन हुआ मेरा सक्सेसफुली, पेट रन हो गया मेरा। अब यहाँ पे जाके इसको ईमेल और पासवर्ड देते हैं। मैंने यहाँ पे ईमेल दे दी ये वाली, अलाउ पेस्ट, ईमेल दे दी यहाँ से, और यहाँ पे इसका पासवर्ड दे दिया। एक बार आप यहाँ से कंटिन्यू करोगे, देखो आ गया ना आपके पास में। यहाँ पे प्रिंट तो खैर हमने नहीं करा प्रिंट, देखो यहाँ पे इंस्टेंस आ गया इसका, तो यहाँ पे मेरी चीज़ पे आ रही है। अब देखो ना, अब एक चीज़ और, या तो आप यहीं पे एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तो आप यहीं पे चाहो ना वैल्यू के अंदर, यहीं पे आप उसको नेविगेट करा सकते हो, यहीं से ही नेविगेट करा सकते हो। इसका क्यूबिट का एक फ़ायदा ये भी है ना, लॉजिक का पार्ट आपका सारा अलग हो जाएगा। पर इन केस आप, मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था कि यहाँ पे आप किस तरह से कराओगे उसको। अगर इन केस अगर आपको यहाँ पे कुछ और फंक्शंस कराना है या यूज़र को कुछ और दिखाना है, तो वहाँ पे दिखा सकते हो। मैं है ना यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे गए ना, अगर तो यहाँ पे आप इसके फोल्ड मैसेंजर दिखा दो यूज़र को क्या कुछ एरर्स है, और यहाँ पे आप नेविगेट करा सकते हो उसको। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट करा दो वैल्यू डॉट, यहाँ से टोकन है मेरे पास में, टोकन, ये मैं प्रिंट करा के दिखा देता हूँ अभी आपको। यहाँ पे लिख लो मैं माई टोकन, इसका आप नाम दे दो यूज़र टोकन, अभी देखो ये टोकन यहाँ पे प्रिंट होएगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया, इसकी ईमेल पासवर्ड में फिल करता हूँ, ईमेल पासवर्ड तो मेरे पास में ये है पासवर्ड, और जी ईमेल मेरे पास में ये है, ईमेल इसकी। मेरे पास में ये है इसकी, और यहाँ से कंटिन्यू करा मैंने, देखो आपके पास में आ गया ना टोकन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, टोकन यूज़र टोकन। मेरे पास में यहाँ से टोकन नहीं आया, नल चेक ऑपरेशन देखते हैं दोबारा से, मेरे पास में टोकन क्यों नहीं आया यहाँ से।
एक बार फिर से रन करेगा कोड को हमने, और फिर एक बार चेक करते हैं। ये मेरे पास में क्या है, ईमेल है, और यहाँ पे मेरे पास है क्या है, पासवर्ड है। कंटिन्यू करा एक बार। नल चेक ऑपरेटर यूजिंग नल वैल्यू, नल चेक ऑपरेटर, नल चेक ऑपरेटर हमारे पास में कहाँ हमने गलती की है। मेल आ गया, पासवर्ड आ गया, कंटिन्यू सही है, परफेक्ट। लोडिंग स्टेट हुई मेरे पास में, एरर स्टेट होगी। यहाँ पे मेरे पास क्या है, एरर स्टेट जा रही है, यहाँ से मेरे पास में वो चीज़ नहीं आ रही जो हमें चाहिए थी। तो अभी देखते हैं इसको एक बार। फीचर क्या, मैंने यहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया, ओफो ये मेरे पास में ना यहाँ से कुछ मिस्टेक हुआ है। यहाँ ये कुछ मेरे यहाँ पे बेस वाले में ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, अभी देखते हैं। हमारे बेस यूआरएल में गलत हो गया कुछ। कंट्रोल+C करो इसको, और जी यहाँ पर आके ना इसको पेस्ट कर दो। यस परफेक्ट। एक बार रन करो ज़रा फिर से कोड को। मैं यहाँ पे सेव ही कर लेते हैं इसको, ये मेरे पास में चला गया सेव से भी। तो इसको ना यहाँ से आपको ना एक बार चेक लेना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी। हम ना कॉन्फिडेंट है, देखो हमारा कोड सही है तो हम कॉन्फिडेंट होना चाहिए हमको। और जी यहाँ पे आप जाओ, ईमेल दे दो इसको, ईमेल, यहाँ पे आप इसको पासवर्ड दे दो। जैसे आप यहाँ से कंटिन्यू करोगे तो कंटिन्यू करने के बाद में एरर, ये देखो आपका टोकन आ गया, यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये वाला टोकन कहाँ हमने प्रिंट कराया, टोकन यहाँ पे प्रिंट कराया। आप इस टोकन को यहाँ से निकाल दिया। देखो इस ये वैल्यू ना आप यहाँ पर भी निकाल सकते हो। देखो मेरा यहाँ पे वैल्यू भेजने का मतलब ये था, अगर आप यहाँ पे वैल्यू ना भेजो तो पोस्ट पे में चल जाएगा, पर गेट में आपको भेजनी पड़ती, तो मैंने इसलिए आपको बता दिया। ये वैल्यू आप यहाँ पर भी निकाल सकते हो, यहाँ पर भी कहाँ गया, यहाँ पर भी ये वैल्यू आप यहाँ पर भी निकाल सकते हो। इसके अंदर कैसे निकालोगे, देखो यहाँ से आप निकालोगे सिंपल, जैसे कि हम उसमें करते हैं सिंपल। इफ़ मेरी स्टेट इज इक्वल टू मेरी है यूज़र लोडेड स्टेट अगर मेरी है तो यहाँ पे आप करा दो, प्रिंट करा दो, इसको प्रिंट करा दो, या नेविगेट आप यहाँ पे करा दो, प्रिंट करा दो। लोडेड स्टेट है आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो, लोडेड करा सकते हो, कुछ भी करा दो यहाँ से। मैं यहाँ पे करा दो प्रिंट, फिलहाल के लिए प्रिंट करा दो आप यहाँ से स्टेट। देखो यहाँ पे ना वो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे स्टेट डॉट मॉडल डॉट यहाँ पे टोकन। अगर जी वाली वैल्यू यहीं पे आ गई ना, तो एल्सिफ आप यहाँ पे कुछ और भी करा सकते हो, ठीक है। तो ना देखो आप ना प्ले कर सकते हो साथ में। मेरा बनाने का मतलब ना वहाँ पे यही था कि मैं आपको वैल्यू भेजूँ वहाँ से, और आप ना बहुत इजीली इसको फिर हैंडल करो। यहाँ मेरे पास में टोकन आ गया, और देखो यहाँ पे ईमेल आ गई मेरे पास में, और आपके पास में इमेज भी हो रही, स्टेट कौन कौन सी इमेज है। देखो ये चीज़ ना आपको करनी है यार, बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, है इजीली हैंडल है, इजीली आप हैंडल कर सकते हो उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर। मैं यहाँ पे एक बार रन करता हूँ इसको कोड को। देखो हो गया मेरे पास में दो बार प्रिंट। एक बार तो ये रहा प्रिंट मेरे पास में कोड, एक बार और ये रहा प्रिंट, ये वाला प्रिंट आ गया, प्रिंट हो गया। तो देखो किस तरह से ना आपने हैंडल कर लिया। आप इस तरह से ना बहुत इजीली, बहुत ज़्यादा इजीली आप हैंडल कर सकते हो। अब आप इसको ज़रा एक बार कोड को देखो, यहाँ पे क्या है, मेरी स्टेट लेस है, कौन सी है, स्टेट लेस है, और मैंने कितना कुछ लोटे पे दिखा दिया, सब कुछ करा दिया। अब नेविगेट भी आप वहीं पे करा सकते हो। इस तरह से अगर ना देखो इसमें आप क्या काम कर रहे हो, अगर कोई वैल्यू आपको भेज के कुछ डेटा मंगाना पड़ रहा है तो आप यहाँ पे उसको गेट कर सकते हो इधर से। इफ़ कंडीशन लगा के मेरी लोडेड स्टेट है या एरर स्टेट है, तो सब यहाँ पे हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में ना हम यहीं पे फिनिश करते हैं। मुझे लगता है आपको ना बहुत मज़ा आया होगा और बहुत ज़्यादा अच्छा आपने सीखा होगा अच्छे से इस वाली वीडियो के साथ में। मुझे ना थोड़ा पसंद है, आप लोग ना क्यूबिट थोड़ा सीखने के लिए थोड़ा एफर्ट्स लगा रहे हो ना, तो बहुत अच्छी चीज़ है। क्यूबिट्स अपना आप एक वज़न रखता है अपना, अपना क्यूबिट्स एक बहुत ना अच्छी चीज़ है, बहुत इजीली, बहुत अच्छा इससे स्टेट मैनेजमेंट होती है हमारी ऐप के अंदर में। तो अब देखो आप खुद ही देखो ना, बिलीव करो, इतने से कोड में हमने सारा कुछ कर दिया पूरा का पूरा। तो इस वाली वीडियो में यहीं पे फिनिश करते हैं। आप सीखते रहिए कुछ, और मुझे कमेंट भी करते रहिए सारा जो चीज़ को आपको ज़रूरत हो सीखने की, तो आप वो कमेंट भी कर सकते हो।